हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनोने, दिशा होम्योपैथी क्लिनिक शेवगांव, जिला अहमदनगर। आज हम लोग नेक्स्ट केस करने वाले हैं। ये जो केस है एक हेयर फॉल की केस है। तकरीबन 30 इयर्स ओल्ड लेडी है, अनमैरिड है, लेकिन इसका 8 साल से अफेयर चल रहा है एक ही पर्सन के साथ। और वो जो पर्सन है वो हमारे गांव का एक रेन्यूड कारपेंटर है, बहुत पैसे वाला है। और ये जो लेडी है, ये जो पेशेंट है, ये इसका ना ये नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ है और उसको ना आगे जीएनएम करना है, इसलिए इसने शादी नहीं की, ऐसा इसका मानना है। मैंने पूछा कि 8 साल से अफेयर में हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते, तो फिर बोली कि नहीं, अभी मुझे जीएनएम कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मुझे दूसरा जॉब नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बाद ही शादी करने वाले हैं। तो इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा था कि ये जो कारपेंटर है वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है। तो फिर ये इसने ना मुझे बहुत बार मीन्स 3 से 4 बार ऐसे कॉल किया था कि मैडम ओपीडी में है क्या, इसे दिखाना है हेयर फॉल के लिए। तो ये जब भी कॉल करता था ना, मेरा ओपीडी का टाइमिंग नहीं रहता था, उसी टाइम पे ये कॉल करता था। तो मैंने बोला कि आप लोग है ना मेरे ओपीडी के टाइम पे आ जाओ, मैं बीच में नहीं मिल सकती हूँ आपको। तो फाइनली ये जो लेडी एंड वो जो पर्सन है, ये दोनों आ गए ओपीडी में, मेरे ओपीडी के टाइम पे ही आ गए। लेकिन आते ही उसका जो हीरो है उसने बता दिया कि मैडम आते आते हमारा झगड़ा हो गया है, क्योंकि उसने मुझे इस टाइम पे बुलाया था और मैं थोड़ा लेट हो गया। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा मीन्स हर बार ऐसे ही होता है? तो बोला हाँ, इसको टाइम के लिए बहुत ही परफेक्ट है, मीन्स उसे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं चलता है, इसकी वजह से हमारे बहुत झगड़े होते हैं। तो पेशेंट हंसी, बाकी कुछ नहीं। तो केस स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ ना, पेशेंट केस स्टार्ट होने के बाद उसने चेयर सामने थी, तो वो चेयर मेरे पास आके लेके बैठ गई। और मैंने पूछा कि बोलो क्या है, तो बोली हेयर फॉल का प्रॉब्लम है मुझे। मैंने इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ली है मुझे, लेकिन फ़र्क नहीं गिरा है कहीं पे भी। तो फिर मैंने बोला कि आपने झगड़ा क्यों किया अभी? तो बोली कि ये ऐसे ही करते हैं, कभी भी टाइम पे कहीं पे भी नहीं आते, इसलिए फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। ओके, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर अभी हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है, ओके, तो मैंने इसको पूछा कि ये जो हेयर फॉल हो रहा है तुझे, तो उसकी वजह से तुझे अड़चन क्या आती? तो ये बोली कि कुछ नहीं, ये रुकना चाहिए हेयर फॉल, और मेरे जो बाल है वो लंबे होने चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं मेडिसिन देती। तो ये बोली कि कितने दिन में मुझे फ़र्क गिरेगा? मैंने बोला अभी हेयर फॉल है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसको 3 से 6 महीने तक तुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये बोली हाँ लूँगी, लेकिन पक्का फ़र्क होगा ना मुझे? तो मैंने बोला हाँ होगा, तुझे रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी तो होगा फ़र्क तुझे। तो मैंने उसको मेडिसिन दिया और फिर बाद में मुझे 15 दिन के बाद उसका फ़ोन आया। तो पहला जो रेमेडी था वो मेरा फेल हुआ था, और दूसरी जो रेमेडी मैंने उसको दी थी तो वो बैठी थी। तो उसने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद वो बोली कि मैडम आपके जो मेडिसिन दिया था ना उसने इफ़ेक्ट कर दिया। तो फिर मैं बोली इफ़ेक्ट कर दिया मीन्स ये बोली कि मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया है, तो मुझे अभी मेडिसिन लेना है, तो मैं आ जाऊँ क्या 4 बजे? तो मैंने बोला नहीं, मैं 4 बजे नहीं रहती हूँ, तू 6 बजे आ जा। तो नेक्स्ट विज़िट में आई और बोली आने के बाद कि आपने जो मेडिसिन दिया उससे मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया है, मुझे सिर्फ अभी वाइट हेयर है उसके लिए मेडिसिन चाहिए। और एक बात बताती हूँ मैडम आपको, आपने जो तेल दिया था ना, ऑयल जो दिया था ना, वो बहुत पॉइजनस था। मैंने बोला पॉइजनस? तो बोले हाँ। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि उसमें एक मक्खी गिरी थी तो उसकी डेथ हो गई। मेरा मक्खी की डेथ हो गई इसलिए पॉइजनस है? बोले हाँ। तो ये केस थी, ऐसे केस थी। तो हम लोग अभी इसका एनालिसिस इवेल्यूशन करते हैं। पहली बात तो PQRS मुझे इस केस में ये लगी कि इस पेशेंट को बहुत परफेक्ट टाइम पे सब चीज़ें चाहिए होती है। और दूसरी बात ये लगी कि 8 साल तक ये रिलेशन में रही, अफेयर था इसका, लेकिन इसने शादी नहीं की क्योंकि इसे मिस गवर्नमेंट का ही जॉब चाहिए था। तो फिर मेरे दिमाग में पहला रूब्रिक चल रहा था एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव फॉर्म, मीन्स जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं वो इतने इजीली नहीं मिलते हैं आजकल, तो उसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। लेकिन ये शादी नहीं कर रही, तो ये इसकी एम्बिशन है कि इसका जो जॉब है उसे चाहिए, उसके बाद ही ये शादी करेगी, इसीलिए एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव ये रूब्रिक लिया मैंने। एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव। और दूसरा एक पक्का रूब्रिक चल रहा था इसका, वो था टॉकिंग बिजनेस, मीन्स हर बात पर वो है ना
बोल रही थी फ़र्क गिरेगा ना मुझे, अच्छा होगा ना मेरा। अभी इसका हेयर फॉल कम हुआ तो बोली कि अभी मुझे इसके लिए दवाई दो कि मेरे हेयर जो है लंबे होने चाहिए, वाइट हेयर है वो काले होने चाहिए। मीन्स ये पक्का बिजनेस वाली लेडी थी। तो दूसरा रूब्रिक बनता है इसमें टॉकिंग बिजनेस ऑफ। तो अगर हम लोग ये दो रूब्रिक भी जोड़ते हैं, एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव और टॉकिंग बिजनेस ऑफ, तो ओनली 3 रेमेडीज आती है, कैंथेरिस, लैकेसिस एंड सल्फर। तीन ही रेमेडीज आती है। तो इसमें से मैंने क्या किया कि फिर उसने क्या बोला कि उसके जो उसके साथ जो पर्सन आता था उसने क्या बोला कि ये जो है इसको हर चीज़ है ना वो बहुत टाइम पे लगती है। तो ये तो मुझे सेकंड विजिट में पता चला था, इसलिए मेरी पहली रेमेडी गलत हुई थी। सेकंड रेमेडी में मुझे ये बात पता चली कि इसको सब जो चीज़ें हैं ये टाइम पे ही चाहिए। थोड़ी सी भी देर हो गई तो ये चिढ़ती है, झगड़े करती है। तो एक रूब्रिक है फेस्टिडियस टाइम ऑलवेज वांट्स एवरीथिंग टू हैपन एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे होना चाहिए, ऐसा एक रूब्रिक है। तो अगर हम लोग ये रूब्रिक जोड़ते हैं तो ओनली सल्फ़र आता है। तो मैंने इसको सल्फ़र के स्टैट 3 डोसेस दिए थे और उसके बाद एसएल दिया था। तो नेक्स्ट 8 दिन में ही इसके हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम हुआ था। और ये फिर मेरे पास जब आई थी तो इसने बोला कि हेयर फॉल बहुत कम है, लेकिन अभी जो ग्रे हेयर्स है उसके लिए मुझे मेडिसिन दो। लेकिन उसने एक बात भी कही थी कि आपका जो हेयर ऑयल है वो पॉइजनस है। तो ये बात क्या हो गई ना, या फिर ये ओपीडी में आई तो मेरे साइड चेयर उसने मेरे साइड पे लेके बैठी। थोड़ा सा उसका जो बॉडी लैंग्वेज था ना तो वो अफेक्टेशन वाला था। मीन्स वो थोड़ा सा शाइनिंग मार रही थी। वो उसका बोलने का तरीका जो था ना वो मुझे थोड़ा सा ग्रेट वाला लगा था। तो डिलीजन ग्रेट ही इज़, अफेक्टेशन, अगर ये सब रूब्रिक हम लोग लेते हैं तो ये ओनली सल्फ़र आता है। तो इसको मैंने सल्फ़र दिया था और सल्फ़र से इसका पूरा हेयर फॉल कम हुआ है। तो सल्फ़र के पेशेंट कैसे होते हैं ना, वो ऐसे शान पट्टी करने वाले होते। पहले भी मैंने एक सल्फ़र की केस शेयर की है, तो वो भी देखो वो भी पेशेंट ऐसा ही था। वो है ना खुद को ज़रा ज़्यादा शाना समझते हैं, वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि उनको बहुत नॉलेज है। ऐसे सल्फ़र की पर्सनैलिटी थी। ये पेशेंट की भी ऐसी पर्सनैलिटी थी। तो ये थी सल्फ़र और मैंने इसको स्टैट डोज देने से इसका हेयर फॉल कम हुआ है। अगर किसी को कुछ डाउट होगा या फिर कुछ सजेशन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और एक बात कि मेरा एक स्टडी ग्रुप भी चलता है फ्री वाला, तो अगर उसको आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।